दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे शरीर में अलग अलग जगह जो दर्द होता है तो उसके लिए कौन सी स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है जिनसे हमें या पेशेंट को बहुत ज़्यादा जल्दी रिलीफ देखने को मिल सके। वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पेन, यानी कि जो दर्द होता है वो कितनी तरीके के हमारी बॉडी में दर्द देखने को मिलता है। तो पहला है माइल्ड हेडेक, यानी कि छोटा मोटा या बोलते हैं थोड़ा बहुत जो सिर में दर्द होता है। उसके बाद है सीवियर हेडेक, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत लंबे समय तक होता है। उसके बाद है ईयर पेन, यानी कि कान में दर्द होना। उसके बाद है टिथ पेन, यानी कि दांतों में दर्द होना। उसके बाद है स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द होना। उसके बाद है स्वेलिंग पेन, यानी कि सूजन होना और वहाँ पे दर्द होना। उसके बाद है ऑर्गन पेन, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत ज़्यादा दर्द होना। या इंजरी पेन, किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो उसका दर्द होना। तो इतने सारे टाइप्स के हमारी बॉडी में दर्द होते हैं। अब इन दर्द के लिए हमें कौन सी स्पेसिफिक दवाइयाँ होती है जो अलग अलग दर्द में लेना होता है, या ये दवाइयाँ पेशेंट को अलग अलग दर्द में दी जाती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं माइल्ड हेडेक। यदि किसी का सर हल्का फुल्का या थोड़ा बहुत दर्द करता है तो वो किसके कारण करता है। तो नॉर्मली अगर कोई पेशेंट टेंशन लेता है तो ये छोटा मोटा दर्द देखने को मिल सकता है, जिसमें जो हमारा फोरहेड होता है यहाँ पे दर्द देखने को मिलता है या एकदम सेंटर पे दर्द देखने को मिलता है। अगर ये माइल्ड हेडेक होता है तो ये टेंशन के कारण या स्ट्रेस के कारण देखने को मिल सकता है। तो जो सबसे पहली दवाई है वो है एस्पिरिन। यह टेबलेट सामान्य सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। अगर नॉर्मल सिर दर्द होता है, हल्का फुल्का सिर दर्द होता है, तो उस टाइम पे एस्पिरिन टेबलेट का उपयोग करते हैं। अगर इसके डोजेस की बात कर ले तो 500 mg ओडी, यानी कि 500 mg का इसका डोज होता है। और ओडी यानी इसको सिर्फ दिन में एक बार लेना होता है। जब आपका हेडेक हो रहा है उस टाइम ये दवाई आपको लेना होती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें कि इस टेबलेट के क्या दुष्ट प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, तो नोज़िया, जी मचलना, वॉमिटिंग, उल्टियाँ आना, ब्लीडिंग, रक्त बहना और हार्ट बर्न, यानी कि छाती में जलन होना। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। बट ये साइड इफ़ेक्ट्स कब होंगे, जब आप टेबलेट का ओवरडोज लोगे। नॉर्मली इसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। अब अगर टेबलेट के हम ड्यूरेशन की बात करें कि कितने दिन तक लेना है, तो नॉर्मली जब आपका हेडेक हो रहा है उस टाइम आप एक टेबलेट ले सकते हो, वरना इस टेबलेट को रोज़ लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर नॉर्मली आपको सर दर्द हो रहा है तो आप 500 mg की एस्पिरिन एक टेबलेट ले सकते हो। के बाद एक और दवाई होती है ब्रूफिन। ब्रूफिन भी जो टेबलेट होती है इसको भी सिर दर्द में इस्तेमाल में लिया जाता है। यह टेबलेट सामान्यतः सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। अगर इसके डोज की बात करें तो 600 mg का इसका डोज होता है, यानी कि 600 mg का इसका एक डोज होता है। ओडी इसको सिर्फ दिन में एक बार इस दवाई को लेना होता है, या तो सुबह ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं। इसको भी मोस्टली 1 या 2 दिन तक ही इसको लेना होता है। इससे पेशेंट में जो सिर दर्द होता है उसमें बहुत जल्दी रिलीफ देखने को मिलता है ब्रूफेन में। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात कर लें तो नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टियाँ आना, डिज़नेस यानी चक्कर आना और हार्ट बर्निंग यानी छाती में जलन होना। तो ये 2 दवाइयाँ होती है यदि किसी पेशेंट को या पर्सन को माइल्ड हेडेक होता है, थोड़ा बहुत दर्द होता है, उस टाइम पे ये दोनों दवाइयाँ इस्तेमाल में ली जाती है, एस्पिरिन और ब्रूफिन। उसके बाद अगर हम दूसरे की बात करें तो सीवियर हेडेक। यदि किसी के सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, जो माइग्रेशन की कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है, क्लस्टर की या साइनसाइटिस की कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है, जिसमें एक पर्टिकुलर जगह पे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। अगर इसकी दवाई की बात करें तो कॉम्बिफ्लेम जो टेबलेट होती है वो इसमें ज़्यादातर यूज़ करी जाती है। यह टेबलेट ज़्यादा सर दर्द में इस्तेमाल की जाती है। कॉम्बिफ्लेम में क्या होता है, इसमें पैरासीटामोल प्लस आइब्रूफिन जो होता है उनका कंबाइंड कॉम्बिनेशन होता है।
अगर हम इसके डोजेस की बात कर ले तो 300 mg का इसका डोज होता है और इसको जो लेना होता है वो SOS यानी कि जब ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को तब इस टेबलेट को दिया जाता है। यानी कि अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप इसे ले सकते हैं, नहीं लग रही है तो आप इसे ना लें, क्योंकि अगर आपका सिर दर्द हो रहा उसी टाइम पे इसको लें, क्योंकि ये जो दवाई होती है ये भी थोड़ा हाई डोज की दवाइयाँ होती हैं, तो इसको ज़्यादातर आप दवाई ना लें। वहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डिज़नेस, चक्कर आना, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की शिकायत होना और स्टमक पेन यानी कि पेट में दर्द होना, ये सारे इसके कुछ दुष्ट प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर ले ईयर पेन, यानी कि अगर कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस समय कौन सी दवाई दी जाती है, तो उसका है एडलविल। एडलविल एक बहुत पॉपुलर दवाई होती है जिसमें ब्रूफिन मिक्स होता है। अगर इस टेबलेट की बात कर ले तो इस टेबलेट को आइब्रूफिन पाया जाता है जिसका इस्तेमाल कान के दर्द में किया जाता है। डोजेज की बात कर ले तो 200 mg का इसका डोज होता है। बीडी दिन में 2 बार इसको लेना होता है। ये जो टेबलेट होती है ये भी डॉक्टर कंसल्ट के ऊपर ही दी जाती है कि पेशेंट को कितने दिन तक इसको लेना होता है और पेशेंट के जो कान में जो दर्द हो रहा है वो कैसा दर्द हो रहा है। उसके बाद है अगर इस दवाई के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले, जैसे कि नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डिज़नेस, चक्कर आना और हार्ट बर्न यानी छाती में दर्द होना, तो ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद ये जो ईयर में दर्द होता है इसमें ब्रूफिन टेबलेट का भी इस्तेमाल करा जाता है। ब्रूफिन का माइल्ड हेडेक में भी इस्तेमाल करते हैं और ये ईयर पेन में भी करते हैं। नॉर्मली इसका डोज 600 mg का होता है, इसको ओडी देते हैं और इसके ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसके बाद है टिथ पेन, यानी कि दांतों में दर्द होना। अगर दांतों में दर्द होता है तो वो बहुत कई कारणों से हो सकता है, या दांतों में चोट लग जाती है, सेंसिटिवनेस हो जाती है, तो दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। तो अगर दांतों में दर्द होता है तो जो दांतों के लिए सबसे मोस्ट पॉपुलर जो मेडिसिन होती है वो है कीटोनिक टेबलेट। यही टीथ के दर्द यानी कि जो दांतों में दर्द होता है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में की जाने वाली दवाई होती है। अगर इसके डोजेस की बात कर ले तो 10 mg SOS यानी कि ज़रूरत पड़ती है तब। इस दवाई के बारे में एक चीज़ और भी जानते हैं कि इस दवाई को किस तरीके से लेना होता है, तो हमें थोड़ा सा पानी गुनगुना लेना होता है, हाफ कप इतना पानी हमें गुनगुना लेना होता है। उसमें ये जो टेबलेट होती है इसको डालना होता है, क्योंकि ये टेबलेट जो होती है पूरी तरीके से डिज़ोल्विंग टेबलेट होती है। तो उस हाफ गुनगुने पानी में इस टेबलेट को लेना होता है और हमारे मुंह में रख के थोड़ी देर तक उस टेबलेट को मुंह में ही रखना होता है। उसके बाद उसको निगल लेना होता है, जिससे ये दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें रिलीफ देखने को मिलता है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डिज़नेस, चक्कर आना, गैस, पेट में गैस भी देखने को मिल सकती है और हेडेक यानी कि सिर में दर्द भी इससे देखने को मिल सकता है। बट ये सब साइड इफ़ेक्ट्स कब होंगे, जब हम दवाई का ओवरडोज लेंगे। उसके बाद है स्वेलिंग पेन। अगर किसी पर्सन को सूजन आ जाता है यानी कि हाथ में किसी तरीके की सूजन आ जाते हैं तो उस टाइम कौन सी दवाई दी जाती है, तो वो है ज़ीरोडोल। ज़ीरोडोल मोस्ट पॉपुलर दवाई होती है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में, क्योंकि यदि किसी पर्सन को सूजन आता है तो उस टाइम पे सबसे पहले ज़ीरोडोल टेबलेट का ही उपयोग करा जाता है। अगर इसके कंपोजिशन की बात कर ले तो इसमें भी एसिलोफेंस पाया जाता है जो एक पेन किलर की तरह ही वर्क करता है। डोजेस की बात कर ले तो 100 mg BD दिन में 2 बार, यानी कि इसका जो डोज होता है वो 100 mg का आता है, जिसको दिन में 2 बार पेशेंट को देना होता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नोज़िया, जी मचलाना, वोमिटिंग, उल्टी आना, डायरिया और हार्ट बर्न यानी छाती में जलन होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो है एब्डोमिनल पेन, यानी कि अगर स्टमक में किसी तरीके की क्रैम्प आते हैं या पेट में दर्द होता है तो उस टाइम पे कौन सी दवाई दी जाती है, तो वो है मेटल स्पास।
ये एक तरीके मेटल स्पास जो भी एक तरीके से पेन किलर की तरह ही वर्क करती है। अगर इसके डोजेज की बात कर ले तो 500 mg BD यानी दिन में इसको 2 बार देना होता है। डोजेज इसका 500 mg होता है और इसको 2 से 3 दिन तक पेशेंट को देना होता है, जिससे पेशेंट की जो पेट में जो दर्द होता है वो उस अच्छी तरीके से उसको रिलीफ देखने को मिल सके। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नोज़िया, वॉमिटिंग और हार्ट बर्न, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात कर ले वो है ऑर्गन पेन। ऑर्गन पेन यानी यदि किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे लीवर में दर्द होना, गोल ब्लैडर में दर्द होना, किडनीज में दर्द होना, पैंक्रियाज में दर्द होना, उन सारी कंडीशंस में जो टैबलेट का उपयोग किया जाता है वो है डोटावेरेन। डोटावेरेन ऑर्गन पेन में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली दवाइयाँ में से होती है। यदि पेट अंग में किसी तरीके के लीवर, गोल ब्लैडर, किडनी आदि में दर्द होता है तब इसका उपयोग करा जाता है। डोजेस की बात कर ले तो 14 mg BD यानी इसको दिन में 2 बार देना होता है और 40 mg का इसका डोज होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नोज़िया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन यानी कि डाइजेशन की प्रॉब्लम होना और हेडेक, सिर में दर्द होना, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को पेशेंट में या पर्सन्स में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट है वो है इंजरी पेन यानी घाव का दर्द। यदि किसी चीज़ से चोट लग जाती है तो उसमें कौन सी दवाई दी जाती है, तो उसमें यूज़ करी जाती है ट्रामाडोल। ट्रामाडोल यदि शरीर में कहीं भी चोट लग जाती है, दर्द होता है, तब इस दवाई का इस्तेमाल करा जाता है। ट्रामाडोल जिसका डोज होता है 14 mg BD, इसको दिन में 2 बार लेना होता है। वहीं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर ले तो नोज़िया, वोमिटिंग, स्लीपनेस, इससे नींद भी बहुत ज़्यादा आने जैसी समस्या भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। उसके बाद है डिज़नी यानी कि पेशेंट को चक्कर आना। तो ये इस टैबलेट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो आई होप इस छोटी सी वीडियो में आप सारी दवाइयों के बारे में जान गए होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड या दवाइयों से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो या कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। थैंक यू।